सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम और एमकॉम में आता है उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको एक ही सब्जेक्ट से बने। ये टॉपिक अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में है तो वहाँ से क्या है ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ इसको हम करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ आ जाती है, पसंद आती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। हमने इस सब्जेक्ट के और भी क्वेश्चंस किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड जो टेलीग्राम का लिंक होता है वो भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आपसे फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता भी 15 मार्क्स में है। तो आ जाएगा, कैसे करना है वो देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर बताना है फाइनेंशियल मार्केट का। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल मार्केट को एक्सप्लेन करोगे, देन हम क्या है फिर स्ट्रक्चर में चलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पीपल और इंस्टीट्यूशन बाय और सेल करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, करेंसी होगी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है इसको डिवाइड किया गया है दो मेन सेगमेंट में। जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मार्केट का, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है जो हेल्प करता है एक्सचेंज करने में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। इसके अंदर वेरियस मार्केट प्लेयर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे, इसमें मार्केट प्लेयर्स पढ़ेंगे हम, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे हम, रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ेंगे हम। ये चारों की चारों आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जब ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको ये चारों के चारों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं, एंड फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, एंड देन रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बोल रहे हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको आप ट्रेड करते हो फाइनेंशियल मार्केट में। इन्हें हम दो मेन टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसे हम पढ़ते हैं। तो दीज रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो शो करते हैं आपकी ओनरशिप कंपनी में, जैसे कि शेयर और स्टॉक। वैन यू बाय अ शेयर, अगर आप बाय करते हो शेयर तो दैट मीन्स आपने ओन करा है एक पार्ट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर रिसीव करते हैं उसके बदले डिविडेंड, जो क्या है कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। जितना अच्छा कंपनी करेगी उस हिसाब से क्या है उनको डिविडेंड मिलेगा। फिर है हमारा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव की जाती है अंडरलाइंग एसेट से, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। दे आर यूज्ड फॉर हेजिंग रिस्क और स्पेकुलेशन। तो इन्हें यूज़ किया जाता है हेजिंग रिस्क करने के लिए एंड स्पेकुलेशन के लिए। एग्जाम्पल अगर हम बोले, इफ़ यू बाय अ शेयर ऑफ अ टाटा मोटर्स यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के क्या है शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का क्या है एक पार्ट आपने क्या है मतलब कहीं ना कहीं खरीदा है। ठीक है, शेयर के फॉर्म में। फिर आता है डेट इंस्ट्रूमेंट। तो हमने पढ़े थे ना, दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं हम। तो एक हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हो गया हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लोन जो क्या है मेड बाय एन इन्वेस्टर्स टू अ बोरोवर। तो लोन का मतलब क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट क्या शो करते हैं कि भाई आपने लोन लिया है। ठीक है, तो बॉन्ड्स इसके अंदर क्या आ जाते हैं? बॉन्ड्स जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं, जहाँ पे जो इश्यूअर होता है वो अग्री करता है कि ठीक है हम पे बैक करेंगे जो भी हमने बोरो किया अमाउंट को, किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। फिर इसी के अंदर आते हैं डिबेंचर्स। ये अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दैट मीन्स ये क्या है बैक्ड नहीं होते किससे? किसी कोलेट्रल से। फिर होते हैं टी बिल्स, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो इशू की जाती है डिस्काउंट में एंड रिडीम की जाती है उसके फेस वैल्यू पे। अभी ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर एंड डेरिवेटिव्स, टी बिल्स। ठीक है, ये सारे हमने नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके ऊपर अलग अलग क्या है वीडियोस आएंगी। तो यहाँ पे ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो उसमें जितना यहाँ पे मीनिंग लिखा है आप उतना ही समझो, उतना ही आपको लिख के आना है, क्योंकि 15 मार्क्स में आप वो सारा डिटेल में नहीं लिख के आ सकते हो। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और आपको बॉन्ड और डिबेंचर पता होंगे, टी बिल्स भी आपको पता होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा मेन लिखना है। लाइक टी बिल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं जिन्हें इशू करते हैं हम डिस्काउंट पे, और फिर रिडीम जब देने के वक्त हम क्या उसको पूरी वैल्यू पे देते हैं। तो जो वो बीच का डिफरेंस है वही क्या होता है? सामने वाले की इनकम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है कि अगर आपने बाय किया गवर्नमेंट के बॉन्ड, तो हो सकता है कि आप क्या है मतलब 8 रुपये दो, पर जब आपको वो मिले तो वो 10 रुपये मिले, तो 2 रुपये आपने कहीं ना कहीं अर्न कर लिए। ठीक है,
फिर हमने सेकंड पढ़ा था, इसमें मार्केट प्लेयर्स होते हैं। ये कौन होते हैं? कह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक्टिवली इंगेज होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जो क्या है मतलब इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में। तो सबसे पहले कौन होता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? वो इंडिविजुअल या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सो दैट वो अर्न कर सके रिटर्न को। फिर है रिटेल इन्वेस्टर्स, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो बाय और सेल कर रहे हैं सिक्योरिटी को पर्सनल अकाउंट में। फिर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो एंटिटीज़ जैसे कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ठीक है, जो क्या है इन्वेस्ट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। फिर सेकंड है मार्केट प्लेयर में अगर हम बात करें तो पहला हमने इन्वेस्टर पढ़ा, दूसरा है इशूअर। इशूअर कौन होता है? वो एंटिटी जो इशू कर रही है फाइनेंशियल ये इंस्ट्रूमेंट्स को सो दैट वो रेज कर सके कैपिटल। कंपनीज के अपने शेयर्स को इशू करती है यहाँ पे सो दैट वो रेज कर सके क्या कैपिटल को, ठीक है। तो इसमें कॉरपोरेशंस भी हो सकती हैं जो इशू करती है स्टॉक या बॉन्ड को सो दैट वो क्या है फाइनेंस ले सके एक्सपेंशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए या अपने ऑपरेशंस के लिए। फिर गवर्नमेंट भी होती है, वो इशू करती है यहाँ पे बॉन्ड्स और टी बिल्स को, ठीक है, सो दैट क्या वो रेज कर सके फंड। देन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखें तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट है उसने इशू किए बॉन्ड्स सो दैट वो फाइनेंस कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। फिर सी थर्ड जो मार्केट प्लेयर होते हैं वो कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज। ये एंटिटीज़ जो फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं कि जो स्मूथली फंक्शन हो फाइनेंशियल मार्केट का। तो यहाँ पे कौन कौन आ जाते हैं इसके अंदर? ब्रोकर्स। ये क्या है? एक्ट करते हैं एक एजेंट के तौर पे बायर और सेलर के, ये एग्जीक्यूट करते हैं जो भी ट्रेड है उनके बिहाफ पे। फिर डीलर कौन होते हैं? ये एक्ट करते हैं प्रिंसिपल के जैसे बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को अपने अकाउंट से। फिर आते हैं यहाँ पे बैंक जो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को, इंक्लूडिंग इशू कर दिया उन्होंने लोन, एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, ऑफर किया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो हमने क्या है फर्स्ट टू पढ़ लिया, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या होते हैं? कह रहे वो इंस्टीट्यूशन जो कि प्ले करते हैं बहुत ही स्पेसिफिक रोल, ठीक है, किसमें? फंक्शन और डेवलपमेंट में हमारे फाइनेंशियल मार्केट के। इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को ब्रॉड और सोल्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो हम पढ़ लेते हैं, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो क्या है? लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये क्या है? एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जो क्या है जाना जाता है अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के बाय करने हैं शेयर तो आप क्या है यहाँ पे जाओगे, ठीक है। फिर आता है BEC में क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। कह रहे ये इंश्योर करती हैं कि जो सेटलमेंट है ना ट्रेड की वो इजीली हो जाए, मतलब मीनिंग दे गारंटी दैट द बायर रिसीव द सिक्योरिटी। तो ये क्या है? गारंटी देते हैं कहीं ना कहीं कि जो बायर है वो रिसीव करेगा सिक्योरिटीज़ एंड जो सेलर है उसे पे किया जाएगा पैसा। जैसे नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCCL, ये हैंडल करता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ऑन द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं C डिपॉजिटरी, तो पहला और दूसरा पढ़ा हमने, फिर इसके अंदर आया C डिपॉजिटरी। ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, एंड ये क्या है? ट्रेडिंग प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाते हैं। जैसे इसमें आ गया NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है ये फैसिलिटेट करता है होल्डिंग एंड ट्रांसफ़र सिक्योरिटी की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जो CDSL है ये अनदर डिपॉजिटरी है जो प्रोवाइड करता है सिमिलर सर्विसेज जैसे कि NSDL करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहते हो बाय करना शेयर तो आप स्टोर करोगे, ठीक है, आपने बाय कर लिए मान लो कोई शेयर, तो आप उनको स्टोर करोगे डीमेट अकाउंट में जो कि मैनेज करेगा NSDL और CDSL। फिर फोर्थ है रेगुलेटरी बॉडीज़। अब हमने पढ़ा था कि भाई फोर्थ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे हमने, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा रेगुलेटरी बॉडी। तो अगर हम देखें रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, तो बोले रेगुलेटरी बॉडीज़ ओवरसी, ये देखती हैं फाइनेंशियल मार्केट को सो दैट वो इंश्योर करे कि भाई ट्रांसपेरेंसी बनी है, फेयरनेस है एंड प्रोटेक्शन हो रही है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक प्राइमरी रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट के इंडिया में। ये इंश्योर करती है कि जो मार्केट है वो ऑपरेट हो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, जो कि प्रोटेक्शन हमें देना है यहाँ पे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को, मॉनिटर करती है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को एंड इन्फोर्स करती है रेगुलेशंस को, रूल एंड रेगुलेशंस को। जैसे एग्जाम्पल है कि सेबी रेगुलेट करती है कि IPO प्रोसेस कैसे होगी, कैसे होनी चाहिए सो दैट इंश्योरिटी बनी रहे कि जो कंपनी है वो डिस्क्लोज कर रही है सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को कि नहीं,
ठीक है। फिर इसी में अगर हम देखें बी तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में मनी मार्केट को, बैंकिंग सेक्टर को और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। अगर हम फंक्शन की बात करें तो एक कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, मैनेज करता है करेंसी को एंड ओवरसी करता है बैंक को। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आरबीआई सेट करता है इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी को एंड हमारी फाइनेंशियल मार्केट को भी। फिर अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। आईआरडीएआई रेगुलेट करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया में, जो कि इंश्योर करता है कि जो प्रोटेक्शन है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट की बनी रहे एंड प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइक यहाँ लिखा है आईआरडीएआई इंश्योर करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मेंटेन करके रखे सफिशिएंट रिजर्व सो दैट वो मीट कर सके ऑब्लिगेशंस पॉलिसी होल्डर की, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम यहाँ पे अब फाइनली इस क्वेश्चन को कंक्लूजन के साथ एंड करें तो बोल रहे हैं जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मार्केट का इंडिया का वो वेल डिज़ाइंड सिस्टम है, जिसमें क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा ये इक्विटी एंड डेट। फिर मार्केट प्लेयर भी आते हैं लाइक हमने इन्वेस्टर्स, इशूअर्स ये सब पढ़े। फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं एंड देन रेगुलेटरी बॉडीज़ भी आती हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है इकट्ठे काम करते हैं सो दैट ये इजी हो जाए, एफिशिएंट फंक्शनिंग हो जाए हमारे फाइनेंशियल मार्केट की। ये अनेबल करता है कि फ्लो ऑफ कैपिटल क्या है अच्छे से हो, मेंटेन रहे मार्केट की इंटीग्रिटी, इंश्योरिटी रहे कि जो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हो रही है। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रक्चर को तो जो स्ट्रक्चर को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो पार्टिसिपेट है वो जो पार्टिसिपेंट्स है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है अच्छे से कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं एंड वो जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। पर अभी ये हमने कंक्लूजन देखा, बट अभी हम इसके एक फाइनली रिवीजन टाइप की कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया की वो एक बिग सिस्टम है जहाँ पे पीपल और इंस्टीट्यूशन आते हैं, बाय एंड सेल करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज हो गया। अगर हम सिंपल वे में देखें तो हमने यहाँ पे पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो चीज़ें होती है जो ट्रेड की जाती हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे कि शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, ये ओनरशिप बताती है कंपनी की, ठीक है, और बॉन्ड हो गया, ये क्या है लोन दिया जाता है कंपनीज़ को, और ट्रेजरी बिल क्या हो गया शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट होता है। फिर हमने पढ़ा था मार्केट प्लेयर, तो मार्केट प्लेयर में हमने क्या है 3 पढ़े थे, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज। इन्वेस्टर कौन था जो इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ईश्वर कौन होता है जो सेल करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, कंपनी वगैरह, एंड इंटरमीडियरीज क्या हो गए जो क्या है यहाँ पे हेल्प करते हैं उनकी, ठीक है। फिर हमने थर्ड पढ़ा था स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन क्या थे, ये वो होते हैं जो हेल्प करते हैं मार्केट फंक्शनिंग स्मूथली चले इसके लिए, लाइक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाय सेल होता है, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, ये इंश्योरिटी देते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हुई है प्रॉपरली, एंड डिपॉजिटरीज होती है जो होल्ड करती है आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जहाँ पे हमने एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में पढ़ा। फिर हमने फोर्थ पढ़ा रेगुलेटरी बॉडीज़, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है कि जो मार्केट है वो फेयर और सेफ बनी रहे, जैसे सेबी, आरबीआई और आईआरडीएआई। सेबी रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को और प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर और मनी मार्केट को, एंड आईआरडीएआई रेगुलेट करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। तो फिर हम यहाँ फाइनली समरी देख लेते हैं। तो कह रहे जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट ट्रेड किया जाता है, जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और यहाँ पे इन्हें रेगुलेट किया जाता है सो दैट इंश्योरिटी बनी रहे कि फेयरनेस और एफिशिएंसी बनी हुई है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, और उसमें जितने कंपोनेंट्स थे 4 कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़ लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसी सब्जेक्ट के या इसी चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आगे, और ये भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है, उसके बाद हमने फाइनेंशियल सर्विसेज वाला टॉपिक भी खत्म करना है। तो बस आपको क्या करना है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।